नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव अपने चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ही दिन पहले अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध विराम और शांति समझौते की खबरें सामने आई थी। उम्मीद की जा रही थी कि लंबे समय से चले आ रहे तनाव में कमी आएगी और क्षेत्र में स्थिरता लौटेगी, लेकिन अब हालात बिल्कुल ही उलट नजर आ रहे हैं। ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच हुई डील टूटने की कगार पर पहुंच गई है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज केवल एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन माना जाता है। दुनिया के कुल तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में अगर ये रास्ता बंद होता है तो फिर केवल मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ सकता है। भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित हो सकती है। वहीं ईरान का ये फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब लेबनान में फिर से तनाव बढ़ गया है। ईरान का आरोप है कि इजराइल ने लेबनान में सैन्य कार्रवाई कर युद्ध विराम समझौते की भावना को नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका पर भी समझौते की शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने जिन वादों के साथ शांति समझौता किया था उन पर अमल नहीं किया गया। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक नया बयान सामने आया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच जो 60 दिनों का युद्ध विराम समझौता हुआ है उसके दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर कोई टोल टैक्स नहीं लगाया जाएगा। हालांकि ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि अगर शांति समझौता विफल होता है तो फिर भविष्य में अमेरिका इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगा सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि इस टोल टैक्स से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल मध्य पूर्व में हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जा सकता है। हालांकि ट्रंप ने अपने बयान में ईरान द्वारा होर्मुज को बंद करने की घोषणा पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच में विश्वास की कमी फिर से बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के शक्तिशाली संगठन इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने जहाजों को चेतावनी जारी की है। संगठन ने कहा है कि फिलहाल जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दूर रहना चाहिए। अगर कोई जहाज इस मार्ग में प्रवेश करता है तो फिर वो अपने जोखिम पर ऐसा करेगा। इस चेतावनी ने वैश्विक शिपिंग कंपनी और तेल कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों का अधिकांश तेल इसी रास्ते से दुनिया के विभिन्न देशों तक पहुंचता है। अनुमान है कि प्रतिदिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल इस समुद्री मार्ग से गुजरता है। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा कॉरिडोर कहा जाता है। अगर ये रास्ता लंबे समय तक बंद रहता है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सोमवार को बाजार खुलने के बाद तेल की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। पहले भी जब होर्मुज को लेकर तनाव बढ़ा है तब वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें ऊपर गई हैं। भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति चिंता का विषय है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। अगर तेल महंगा होता है तो फिर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा परिवहन लागत बढ़ने से रोजगार की वस्तुएं भी महंगी हो सकती हैं। यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पैदा हुआ संकट आम लोगों की जेब पर भी असर डाल सकता है। हालांकि अमेरिका ने दावा किया है कि वो समुद्री मार्ग को सुरक्षित बनाए रखने के लिए काम कर रहा है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया है कि शनिवार को 55 व्यापारिक जहाज इस मार्ग से सुरक्षित तरीके से गुजरे हैं। इन जहाजों में 17 मिलियन बैरल से भी ज्यादा तेल और अन्य सामान मौजूद था। अमेरिका का कहना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बाधित नहीं होने देगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर ईरान अपनी चेतावनी पर कायम रहता है तो क्या केवल अमेरिकी आश्वासन से स्थिति सामान्य हो पाएगी। कई शिपिंग कंपनियां पहले ही जोखिम का आकलन कर रही हैं। बीमा कंपनियां भी इस क्षेत्र में जहाज भेजने की लागत बढ़ा सकती हैं। इससे वैश्विक व्यापार महंगा हो सकता है। उधर ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई के सलाहकार मोहम्मद मोखबर ने कहा है कि वाशिंगटन ने 14 सूत्रीय अंतरिम समझौते के पहले चरण को लागू नहीं किया। उनके अनुसार इस समझौते में लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम सुनिश्चित करने की बात कही गई है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं हुआ है। मोखबर का कहना है कि जब तक समझौते को पूरी तरह लागू नहीं किया जाएगा तब तक मध्य पूर्व में ऊर्जा आपूर्ति सामान्य नहीं हो सकती है। उन्होंने साफ संकेत दिया है कि ईरान अपने फैसले से पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ये बयान अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती दूरी का संकेत माना जा रहा है, जहां इस पूरे विवाद में लेबनान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हाल के दिनों में इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच फिर से झड़पें बढ़ी हैं।
इन घटनाओं ने पहले से लागू युद्ध विराम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान का मानना है कि लेबनान में जारी संघर्ष शांति समझौते की भावना के खिलाफ है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर लेबनान में संघर्ष और बढ़ता है तो फिर अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच नया टकराव शुरू हो सकता है। ऐसी कंडीशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा और भी ज्यादा गंभीर बन जाएगा, जहां दुनिया पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध और अन्य वैश्विक संकटों से जूझ रही है। ऐसे में तेल आपूर्ति में नई बाधा वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दे सकती है, जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की नजर अब ईरान और अमेरिका के अगले कदम पर टिकी हुई है। अगर दोनों देशों के बीच में बातचीत फिर से शुरू होती है और समझौते को लागू करने की दिशा में प्रगति होती है तो हालात सामान्य हो सकते हैं, लेकिन अगर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है तो फिर संकट और भी ज्यादा गहरा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता अब टूटने की कगार पर है। ईरान के बयान, हॉर्मुज बंद करने की चेतावनी और अमेरिका पर लगाए गए आरोप इस ओर इशारा जरूर करते हैं कि दोनों देशों के बीच में भरोसे की कमी बढ़ रही है। वहीं ट्रंप का टोल टैक्स वाला प्रस्ताव भी ये संकेत देता है कि वॉशिंगटन भविष्य के लिए अलग रणनीति तैयार कर रहा है। फिलहाल दुनिया की नजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी हुई है। अगर ये संकट लंबा खिंचता है तो फिर तेल की कीमतों से लेकर के वैश्विक व्यापार और आम लोगों की जिंदगी तक हर क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि अमेरिका और ईरान बातचीत का रास्ता चुनते हैं या फिर मध्य पूर्व एक नए बड़े संकट की ओर आगे बढ़ता है। कुल मिलाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पैदा हुआ ये विवाद केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मामला बन चुका है। यही वजह है कि पूरी दुनिया इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच की डील बचती है या फिर यह तनाव एक नए संकट का रूप ले लेता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।